Welcome back to our beautiful platform Wizard Study, part number 54, integral exercise 7.5 of NCERT, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो अगर मैं एक पार्ट आपको कराऊंगा तो एक आपके लिए होमवर्क होगा, जिसमें ये वाला पार्ट मैं कराऊंगा और ये आपके लिए होमवर्क होगा। अच्छे से इस पार्ट को देखेंगे। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी है इसका कॉन्सेप्ट। सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए इस क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या गिवन है आपको, 2x - 3 अपॉन में क्या गिवन है, x² - 1 अपॉन 2x + 1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको a² - b² की फॉर्म दी हुई, अगर a² - b² की फॉर्म दी गई हो तो आप इसको सिंपल वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सेकंड वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, सेकंड जो हमसे लगातार पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम किस टाइप की बात करना चाह रहे हैं। हम पहले वाले टाइप की बात करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको क्या गिवन है, x² - a², यानी कि a² - b² में फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 3 अपॉन में a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a - b यानी कि x - 1 और a + b यानी कि x + 1 और 2x + 3, यानी कि आपको इसको सेकंड वाले पार्शियल इंटीग्रल से सॉल्व करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी पार्शियल पे ही बेस्ड है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं 2x - 3 के अपॉन में क्या है, x - 1 x + 1 और क्या है 2x + 3 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, a के अपॉन में x - 1 प्लस b के अपॉन में x + 1 प्लस c के अपॉन में क्या ले लेंगे, 2x + 3 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हमको बेसिकली ये सब हम क्यों करते हैं, हमको 2x + 3 को एलिमिनेट करना है, इसलिए। अब 2x + 3 कैसे एलिमिनेट होगा, जब हमने इसकी प्लेस पे ये अभी हमारी इक्वेशन एक बनेगी, वहाँ से हमारी एलिमिनेशन आपको बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो 2x - 3 है, अपॉन में क्या है, x - 1 x + 1 और 2x × 2x + 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए। तो देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, a के पास क्या है, x - 1, a के पास क्या है, x - 1, क्या नहीं है, जो नहीं हो उससे मल्टीप्लाई करा देना। तो क्या नहीं है, x + 1 नहीं है और 2x + 3 नहीं है। ऐसे ही b के पास क्या है, x + 1 b के पास है, क्या नहीं है, x - 1 और 2x + 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए x - 1 से और 2x + 3 से। ऐसे ही सेम सी में करेंगे। तो सी के पास क्या है, 2x + 3 है, क्या नहीं है, x - 1 x + 1, तो x - 1 से और x + 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और अपॉन में क्या हो जाएगा, x - 1 x + 1 और 2x + 3 हो जाएगा। अब देखिए x - 1 x + 1 2x + 3 से x - 1 x + 1 2x + 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए 2x - 3 इज इक्वल टू a × x + 1 2x + 3 प्लस b × x - 1 2x + 3 प्लस c × x - 1 और x + 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम अगर चाहें, क्या ये जो हमारा 2x - 3 को एलिमिनेट करना था, तो 2x - 3 की प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, 2x - 3 की प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने के लिए हमें चाहिए क्या, a की भी वैल्यू चाहिए, b की भी वैल्यू चाहिए और c की भी वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखिए a b c की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मैंने आपको बताया बहुत बार, अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो आपको b और c को एलिमिनेट करना होगा। तो x की कोई ऐसी वैल्यू मानिए आप कि जहाँ से b और c दोनों एलिमिनेट हो जाए। तो b के पास क्या है, x - 1, c के पास भी क्या है, x - 1। अगर हम लेट कर लें x = 1, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो b और c क्या हो जाएगा, 0 और a की हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लेट x = 1, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 - 3
ए इंटू 2 + 1 करेंगे तो 2, सॉरी 1 + 1 करेंगे तो 2, 2 1 जा 2 + 3 करेंगे तो 5। और देखिए यहाँ से -1 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 10a। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, माइनस का 1/10 निकल के आएगी, माइनस का 1/10 निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए तो देखिए अगर हमको b की वैल्यू निकालनी है तो a और c को एलिमिनेट करना होगा। तो a के पास क्या है x + 1, c के पास भी है x + 1। तो अगर हम x की वैल्यू -1 रख दे तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये एलिमिनेट, क्या बचा b। तो -2 × 1 करेंगे, 2 × -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे b में, तो b इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2, और 2 × -1 करेंगे तो -2 और +3 क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, b की वैल्यू क्या है -2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 5 के अपॉन में 2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 5 के अपॉन में 2 निकल के आएगी b की वैल्यू। अब c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, c की x की कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे हमारा a भी एलिमिनेट हो जाए और b भी एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए x की क्या वैल्यू मान लें, अगर जो इसमें कॉमन हो दोनों में, तो क्या है 2x + 3, 2x + 3 यहाँ पे भी है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, x की वैल्यू क्या मानेंगे, तो देखिए आपका 2x + 3 है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 2x + 3 है। तो अगर हम क्या माने, -3/2 से हम मल्टीप्लाई करा दें, -3/2 से, क्या x इज इक्वल टू -3/2 मानेंगे। क्यों मानेंगे, तो देखिए 2 × -3/2 कराइए तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या आएगा, -3, क्या आएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। सेम ऐसे भी -3 + 3 इधर भी 0 हो जाएगा। तो आपको x की प्लेस पे क्या लेना है, -3/2। तो यहाँ पे -3/2 हम जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखिए हमें c की वैल्यू चाहिए, तो c इंटू -3/2 -1 करेंगे तो 2 1 जा 2, -5/2 कितना आ जाएगा, -5/2 मल्टीप्लाइड विद -3/2 + 1 करेंगे तो 2 1 जा 2, -1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब देखिए -3 - 3 क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 5c/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/4 c हो जाएगा। अब 4 6 या 24, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24/5 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24/5 आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी है, c की वैल्यू आपकी -24/5 आ जाएगी। तो a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है और c की वैल्यू मिल चुकी है। मेन इक्वेशन क्या थी, 2x - 3 इज इक्वल टू a × x + 1 2x + 3 प्लस b × x - 1 2x + 3 प्लस c × x - 1 x + 1 था। तो देखिए 2x - 3 इज इक्वल टू 2x - 3 इज इक्वल टू, a की प्लेस पे क्या रखेंगे, -1/10, -1/10 हो गया, इंटू x + 1 और 2x + 3 हो गया, प्लस b की प्लेस पे क्या रखेंगे, 5/2, तो प्लस का 5/2 इंटू x - 1 2x + 3 हो गया, ठीक है, प्लस c की प्लेस पे क्या, -24/5, तो माइनस का 24/5 इंटू में क्या करेंगे, x - 1 और x + 1 कर देंगे। अब हमारे पास क्या इक्वेशन दी, हमारे पास ये इंटीग्रेशन आपको दिया गया था, इंटीग्रेट करना था 2x - 3 अपॉन में x - 1 x + 1 2x + 3। तो 2x - 3 की प्लेस पे हमने जो इक्वेशन निकाली है, ये इक्वेशन आपकी निकली है, तो 2x - 3 की प्लेस पे वाइंड अप करें, इसको पुटअप करेंगे, करते हैं अगले पेज पे। तो देखिए आपके पास क्या इक्वेशन थी, 2x - 3 अपॉन में x - 1 x + 1 और 2x + 3 था। तो 2x - 3 की जो हमारी वैल्यू निकली थी मैंने उसको सिंपल रख दिया है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सिंपल सेपरेट कर लीजिए। तो देखिए -1/10 कांस्टेंट है तो -1/10 नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 2x + 3 के अपॉन में क्या हो जाएगा, x - 1 x + 1 और 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5/2 कांस्टेंट है तो प्लस 5/2 नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, x - 1 और 2x + 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, x - 1 x + 1 इंटू 2x + 3 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए फिर क्या आ जाएगा, -24/5 क्या है, कांस्टेंट है, तो -24/5 नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x-1 x+1 और x-1 अपॉन में क्या हो जाएगा, x-1 x+1 और 2x+3 dx हो जाएगा। होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से कराते चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये आपने जो वैल्यू निकाली है आपको ये स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। जिस मेथड से मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है उस मेथड से आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। ये मेरा यूनिक मेथड है, आपको ये ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि आप स्कूल मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, हालांकि सॉल्व होगा उससे लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो ये आप तभी निकाल सकते हैं जब थोड़ा आपको खुद से नॉलेज होगा चीज़ों का और अच्छे से आप करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत यूनिक चीज़ थी इसमें। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, x+1 2x+3 से 2x+3 x+1 कैंसिल, x-1 से x-1 कैंसिल, 2x+3 से 2x+3 कैंसिल, x-1 से x-1 कैंसिल, x+1 से x+1 कैंसिल हो गया। तो आपका बचेगा क्या, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx माइनस का 24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+3 dx बचेगा। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा और आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो देखिए माइनस का 1/10, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पे log x-1 हो जाएगा प्लस 5/2 log x+1 हो जाएगा माइनस 24/5 log 2x+3 प्लस c हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप क्या कर सकते हैं, यहीं तक आप इसको ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहीं तक रख रहे हैं या फिर आगे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 5/2 है हमारा लॉग है, ठीक है, माइनस का 1/10 है, ठीक है, 24/5 है, 24/5 है। देखिए एक मिनट वेट करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2x+3 था, तो इसके पास क्या कांस्टेंट है, 2 है, तो यहाँ पे 2 भी आएगा, इसके अपॉन में क्या आएगा, 2 भी आएगा। और इस 2 से क्या होगा, इस 2 से ये हमारा 12 टाइम चला जाएगा। क्यों ये करते हैं, क्योंकि एंगल में अगर कांस्टेंट है कोई तो इसको कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं अपॉन में, डिवाइडेशन में। तो यहाँ से प्लस वाला आगे कर लीजिए, 5/2 log x+1 माइनस 1/10 log x-1 माइनस 12/5 log 2x+3 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके पूरे एग्जाम में, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल दे दिए जाते हैं 8 नंबर में, और आपको सॉल्व करना होता है। तो इन क्वेश्चन से डरिए नहीं, आप इसको कोशिश करिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की। और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दिया जाता है। सेम यहाँ पे भी क्या है, a² - b², यहाँ पे भी इसी फॉर्मेट में हम लोग पहले इसको लिखेंगे और फिर सॉल्व आउट करना चालू करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर ना समझ में आए तो आप फीडबैक में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राम, राधे राधे।